हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज के जो लेटेस्ट लास्ट ईयर जो आए हैं 2024 में क्वेश्चंस, उन पे बात करूंगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन मैंने चूज करा है जिसमें आपको सम पे बेस्ड क्वेश्चन है। एस एन दे रखा है और सम ऑफ एन टर्म्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। और एस 10 के लिए दे रखी है रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म दे रखा है। S15 माइनस S5 निकालना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने 10th क्लास में भी सम ऑफ एपी का फॉर्मूला अच्छे से किया तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होने वाली। चलो इसको करते हैं। देखो इसमें तुम्हारे पास था Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। S10 गिवन है और S10 का मतलब तो AP का अगर S10 गिवन है, S10 इक्वल टू कितना है 390। तो अगर मैं S10 में फॉर्म लगाऊं Sn का, क्या होता है n/2 2a प्लस का n माइनस 1 90 आ जाएगा इक्वल टू 390। समझ में आ गया इतना। 2 से कैंसिल हुआ 5 आया, 5 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा 5 × 7 35 होता है 78। तो 2a प्लस 90 आ गया 78। इसको ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में। क्या लिखा है, रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 5th टर्म कितना है हमारे पास 15/7। समझ में आ रहा है। तो 10th टर्म क्या होता है a प्लस 90। A5 क्या होता है a प्लस 4d इक्वल टू 15/7, ठीक है। a प्लस 90 अपॉन a प्लस 4d इक्वल टू 15/7। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई a प्लस 9d में, 15 का मल्टीप्लाई a प्लस 4d में, तो कितना आ जाएगा 7a प्लस 63d इक्वल टू 15a 60d। अब माइनस करते हैं, इसको इधर से कर देते ना, या चलो इसको कर लो। 7a माइनस का 15a इक्वल टू 60d माइनस का 63d, ठीक है। तो 7 माइनस 15 कितना होता है 8 माइनस का, तो माइनस का 8a, ये आएगा माइनस का 3d, तो माइनस माइनस कट गया। तो a की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 3d/8। अब a की वैल्यू 3d/8 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस वाली कंडीशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा d मिल जाएगा, फिर d से a निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन है 2a प्लस 9d इक्वल टू 78, तो यहाँ पे अगर मैं a को पुट कर दूंगा तो क्या मुझे d मिल जाएगा। तो 2 इंटू a की वैल्यू 3d/8 प्लस 9d इक्वल टू 78, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें 8, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 60, 8 इधर 1 से गया 8 आया, 8 इंटू 9 कितना होता है 72 इक्वल टू 78। तो 72 प्लस 6 78 इक्वल टू 78, 78 से 78 कट गया, तो d क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d कितना आ गया 8 आ गया। अगर d 8 आया है तो a निकाल लो, तो a है 3d, d कितना है 8 अपॉन में 8 है, तो 8 से 8 कट गया, तो a कितना आ गया a मिल चुका है, d भी मिल गया है। भाई मेन हमारा a और d होता है, ये निकल जाता फिर तो हम निकाल ही लेते हैं। अब क्या पूछा S15 माइनस का S5, लगा देते हैं दोनों में फॉर्मूले। तो S15 माइनस S5 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, S15 माइनस का S5, तो लगा देते हैं Sn का फॉर्मूला। क्या होता है S15 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस 15 माइनस 1 14d माइनस ये आ जाएगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 4d इक्वल इतना आ गया। मतलब अब a और d रख दो, तो 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारी 3 प्लस 14 इंटू d कितना है भाई हमारा 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5/2 2 इंटू a कितना है 3 प्लस 4 इंटू d है हमारा 8। आया इसमें क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो एक तो देखो 2 मिल रहा है कॉमन, थोड़ा आसान करने के लिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन है ना। 15/2 है ना, तो 2 ले लिया इसमें कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3। अगर देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया होगा तो 7 बचा होगा, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56 माइनस का 5/2, इसमें भी ले रहा हूँ 2 कॉमन, तो यहाँ बचा 3। अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया होगा तो 2 बचा, तो 2 इंटू 8 16, तो देखो ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट गया। अब क्या बचा 15
15 इंटू 56 और 3 59, बीच में माइनस 5 इंटू ये 16 और 3 19, फिर कॉमन कुछ मिल रहा है 5 मिल रहा है कॉमन, थोड़ा आसान करने के लिए 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3 इंटू 59, यहाँ 5 कॉमन ले लिया 19 बचा, तो 5 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 9 27, 2 15 टू 17 माइनस का 19। अब 177 में अगर मैं 19 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 8, ये 6 बचा, 6 में बन गया 5 और 1, अब मल्टीप्लाई करो 5 का, 40 4 कैरी 29 2 कैरी 7 790 आ रहा है, तो सी पार्ट हो गया 790 है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको कॉमन टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है, तो ये कॉमन टर्म पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका पूरा लॉजिक आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो एपी हैं, पहले तो ये देखो दो एपी है नहीं है, 4 9 14 5 का डिफरेंस है, एपी है। फिर नेक्स्ट है 3, मैं लिख लेता हूँ यहाँ 4 9 14 19 डॉट डॉट डॉट, इसमें 25 टर्म्स है, और एक है हमारे पास 3 6 9 12, इसमें 37 टर्म्स हैं। आप में ये बोला गया कि इस क्वेश्चन में कि कितने टर्म्स कॉमन है। कॉमन का मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो एक तो मुझे दिख गया, तो जब सीरीज को आप आगे बढ़ाओगे और इसको भी आगे बढ़ाओगे तो ऐसे कितने टर्म्स कॉमन है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अगर ध्यान से देखो तो दोनों एपी में है, देखो इधर 5 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो अगर मैं इस एपी की बात करूँ तो जो डिफरेंस है वो है हमारा 5, और इस एपी की डिफरेंस की बात करूँ तो वो है 3। तो याद रखना जो पहली एपी और जो दूसरी एपी है उनके डिफरेंस आपने निकाल लिए, तो जो नई एपी आएगी कॉमन टर्म्स का, तो उसका रूल है एक कि जो नई एपी बनेगी, ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंस एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 होगा। मतलब हमारा जो कॉमन टर्म्स की कॉमन जो टर्म्स होंगे उसमें लास्ट क्या होगा, बीच में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक चीज़ फिक्स है क्या, उसका कॉमन डिफरेंस, और वो क्या होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, वो होगा D। क्लियर हो गया। तो ये रूल याद रखना है। तो इसका 5 उसका 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15, यानी ये तो पता लग गया कि आपका जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें आपका जब एलसीएम क्लियर हो गया कि वो 15 है और पहला टर्म आपको दिख ही रहा है 9 है, क्योंकि 9 इसमें भी 9 इसमें भी है, तो इसका मतलब पहला नंबर 9 हो गया, तो नेक्स्ट क्या होगा डिफरेंस 15 का है, तो 9 में 15 ऐड करो कितना आएगा 24, 24 में 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 39, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं नंबर्स। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये अप टू 25 लास्ट नंबर है या 25th टर्म लिखा है वैसे तो, चलो इसका अगर मैं 25th टर्म निकाल लेता हूँ कितना है, ठीक है, और इसका भी 37th टर्म निकाल लेते, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई इस नंबर से आगे तो हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें ऐसे ऐड करते करते हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए, तो हमें थोड़ा कंक्लूजन पे आना पड़ेगा ना कि हमें कितने टर्म्स तक जाना है। तो चलो अगर मैं इसमें इसका 25th टर्म निकालूँ तो क्या होगा फॉर्मूला 25th का, A25 इसका निकालना है, तो क्या होता है A प्लस n माइनस 1/d, तो A 4 हो गया, 25 में बन गया 24, डिफरेंस कितना है 5 का। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं, 4 और ये हो गया 120, तो ये आ गया 125, यानी 124 से आगे तो नहीं जाना है। इस पे आ जाओ, इसमें A 37 निकाल लो, A 37 माइनस 1 36, डिफरेंस इसका 3, तो 3 प्लस 18 108 यानी 111, तो छोटा नंबर कौन सा है 111 ना, ये तो 124 है, यानी 111 से ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जब नंबर ऐड करके लिखोगे तो 111 से कम लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखना शुरू कर दें। तो 39 के बाद 15 ऐड करा कितना आ जाएगा 54, 54 में 15 ऐड होगा तो 69, 69 में 15 ऐड होगा कितना 84, फिर कितना आ जाएगा, फिर कितना आएगा 114 हो जाएगा ना। तो अब 114 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो वो तो होगा ही नहीं,
तो कितने कॉमन मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बी पार्ट। अच्छा लेकिन मान लो ये नंबर बहुत बड़े होते, मतलब 2000 होता और ये 50,000 होता, ठीक है, तो फिर हम क्या ऐसे लिखते रहते क्या? फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका एक तरीका भी है। तो यहाँ कम टर्म्स थे और ज़्यादा में जाना नहीं था, तो हमने काउंट कर लिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये नंबर बहुत बड़ा होता तो मैं क्या करता, इन दोनों को कंपेयर करता, छोटा नंबर देखता। मान लो ये 2000 है और ये 5000 है, तो मेरे लिए लास्ट टर्म कितना हो गया? 2000। तो मैं क्या करता, इस सीरीज में ए एन ले लेता 2000 और ए एन का फॉर्मूला लगा देता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2000। ए पुट कर देता 9, डी पुट कर देता 15 और एन निकाल लेता। तो उसी के आसपास आपको नंबर मिल जाते कितने आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? पॉइंट में आता तो उससे कम ले लेते। मान लो पॉइंट में आ गया 20.1 आ गया तो 20 टर्म्स हो गए। कम लोगे ये नहीं 21 ले लोगे, 20 पॉइंट आया ना, तो 20 से 20.9 मतलब 20 टर्म्स है। मतलब आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास ये थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें अच्छी खासी है। इसमें मतलब आपको बोला फर्स्ट 3 टर्म्स एपी में है, जीपी में, सॉरी 7th 8th टर्म एपी में, यानी एपी में दे देंगे कुछ टर्म्स, कुछ जीपी में दे देंगे और फिर कुछ फाइंड आउट करना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करने के जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है आपको, ठीक है, तो इसको कर लो। लिखा है लेट फर्स्ट 3 टर्म्स 2p/q, ये जीपी के 2p और ये जो q है वो जीपी में है, और यही जो नंबर है 2p/q ये तुम्हारा 7th टर्म है एपी का। यानी अगर मैं इधर एपी लिखूं तो एपी का जो 7th टर्म है A7 वो किसके इक्वल है? इस 2 के। एपी कर मैं 8th टर्म लिखूं तो वो किसके इक्वल है? P के। और 13th टर्म वो किसके इक्वल है? Q के। ये समझ में आ रहा है क्या गिवन है? ये जो है वो जीपी में है और एपी में जो मतलब जो टर्म्स है ये एपी का 7th टर्म है, ये 8th टर्म है और ये 13th टर्म है। अच्छा एपी का 7th टर्म क्या होता है? हम लोग क्या सीखते हैं? a प्लस 6d, 8 कितना होगा? a प्लस 7d और A13 क्या होगा? a प्लस 12d इक्वल टू q। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जीपी का 5th टर्म, तो जीपी का 5th टर्म क्या होता है? AR की पावर 4। T5 जीपी का कितना होगा? AR की पावर 4 ही तो होता है, AR की पावर n-1 किसके इक्वल है? AP के nth टर्म का, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो मतलब होगा। तो अब यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा चाहिए क्या होगा। एक तो तुम्हें जीपी का फर्स्ट टर्म चाहिए, वो पता है 2 है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आर रेशियो पता करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, यानी पी पता होना चाहिए। इधर ए और डी पता होना चाहिए, नहीं कि तुम्हें कहने मतलब ये है कि ए पी का ए और डी पता होना चाहिए। पी पता लग जाए तो रेशियो पता लग जाएगा, यानी क्यू का कोई काम नहीं यार, क्यू की जरूरत नहीं है। मतलब अगर क्यू कट जाए कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पी पता चल जाए, ए और डी पता लग जाए तो हम इस कंडीशन से बड़े प्यार से एन निकाल लेंगे। इधर समझ में आया? तो अब देखते हैं कि यार हमारा टारगेट हमें निकालना है ए डी, तो वो कैसे आ सकता है। अब 10th क्लास तक बड़े आराम से हम करते थे, एक कंडीशन ये और एक इनको सॉल्व कर दो भाई, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन बस यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये कांस्टेंट नंबर नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होता तब तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व कर देते। तो अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना होगा हमें कि हमारे पास अच्छी बात है 3 वेरिएबल हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो 1 2 4 हो गए, पी और क्यू भी तो है, ए और डी, और 3 इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास 3 है, लेकिन हाँ यहाँ पे जीपी की कंडीशन दे रखी, तो अगर कहीं यूज हो रहा होगा तो इधर से भी एक आध कंडीशन निकाल के हम 4 इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होगी सॉल्व करने की। तो अभी डायरेक्ट तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, हमें लग रहा है माइनस करना चाहिए, डी निकल आएगा कम से कम। तो हमने अगर इसको फर्स्ट कंडीशन लिया, इसको सेकंड कंडीशन लिया, इसको थर्ड लिया, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस करूं पहले और देखता हूं क्या आएगा उससे, तो a प्लस 6d इक्वल टू 2 है, a प्लस 7d p है। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो 6 माइनस 7 माइनस का d आएगा और ये 2 माइनस का p आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो p पॉजिटिव हो जाएगा और 2 नेगेटिव हो जाएगा, यानी d आ गया p माइनस का 2। आया इसमें? अच्छा d तो आ गया, वो भी p के टर्म्स में। अगर अब मैं फर्स्ट और थर्ड को माइनस करूंगा तो उससे क्या मिलेगा? अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड को माइनस करा, इसको और इसको माइनस करके देख लेते हैं एक बार।
तो a प्लस 6d इक्वल टू 2 है, a प्लस 12d इक्वल टू q है, माइनस 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 ये कट गया, तो ये माइनस का 6d आएगा और ये 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करा तो 6d इक्वल टू q पॉजिटिव हो गया 2 नेगेटिव। अगर मैं d को यहाँ पुट कर दूँ तो p और q में एक कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको और कहीं लिख देता हूँ, 2pq ये gp में है, इधर कैलकुलेशन करते हैं। तो d और ये देखो 6 टाइम्स 6 इंटू डी है ना, तो d को मैं पुट कर रहा हूँ p माइनस 2, तो 6 इंटू p माइनस का 2 इज इक्वल टू q माइनस 2, तो 6p माइनस का 12 इक्वल टू q माइनस का 2, तो 6p माइनस का q, इसको इस साइड करोगे तो 10 माइनस 2 प्लस 10, तो p और q में तो एक कंडीशन मिल गई तुम्हें। अच्छा एक p q में यहाँ से आ सकती है कैसे, ये gp में है ना, रेशियो सेम होगा, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी p अपॉन 2 इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो यहाँ से आ गया p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2q, तो q की वैल्यू कितनी आ गई p स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर मैं q को यहाँ p स्क्वायर अपॉन 2 रख दूँ तो क्या सब कुछ p में आ गया, तो p जैसे ही आएगा फिर q भी आएगा और q आएगा तो d आएगा और d आएगा तो फिर a आएगा, तो सारी चेन मिल जाएगी पूरी एक लाइन से, ठीक है। तो चलो यहाँ से q पुट करते हैं, तो 6q माइनस p स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 10, सॉरी इधर p था ना, एक मिनट, 6p माइनस का q हमने रख दिया p स्क्वायर बाई 2, 2 एलसीएम लिया तो 12p माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू 10, तो ये 12p माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू 20 ये आएगा। इन दोनों को अगर LHS में RHS में कर दो तो p स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 12p नेगेटिव हो गया, प्लस का है 20, 20 को दो पार्ट में ब्रेक करो 12 बाई, तो 10 इंटू 2, तो आप फैक्टर करोगे तो p माइनस 2 और p माइनस 10 आएगा, करके देख लो। तो यानी p की 2 आ जाएगी और एक p की क्या आ जाएगी 10। अगर p 2 है तो p को 2 रखोगे तो q d कितना आएगा 0 इस वाले केस में, और इस वाले केस में कितना आएगा, डिफरेंस 8 आ जाएगा। अब डिफरेंस 0 अगर हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे सारे टर्म्स सेम ही हो जाएंगे, उस केस में AP और GP सेम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे तो दे नहीं रखा सेम है। अच्छा एक चीज़ और है, ये बात जो Q नॉट इक्वल टू 2 लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई क्वेश्चन में तो बहुत डेप्थ होता है। अब खुद से सोच के देखो, अगर D Q 2 है इसका मतलब ये और ये टर्म सेम हो गया, ठीक है। अगर GP और AP के सेम टर्म अगर हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो अलग अलग थोड़ी ना रहेगा, फिर मतलब टर्म ही सेम हो गए सारे, फिर AP GP क्वेश्चन थोड़ी ना बन पाया। तो एक तो ये है, दूसरा इससे जब आंसर निकालोगे तो मैच ही नहीं कर रहा होगा, वो करके देखोगे। फिलहाल अभी हम P को 10 D को 8 ले रहे हैं और सॉल्व करेंगे, और अगर इन केस इससे आंसर नहीं मैच करेगा तो हम देखेंगे कोई स्पेशल केस तो नहीं है, तो हम फिर ये वाला केस देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। P को 10 लिया मैंने और D को 8 लिया, Q और निकाल लो भाई। Q कहाँ था हमारा, आसान ये है, पड़ेगा ना आसान में, तो Q यहाँ से निकालो, 10 का स्क्वायर, P कितना है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 अपॉन 2, Q कितना आ जाएगा 50। तो फिलहाल अगर मैं इस केस की बात करूं, इस वाले केस की, तो P 10 हुआ, D 8 हुआ, Q हो रहा है तुम्हारा 50, ठीक है। क्योंकि हाँ नीड भी नहीं है वैसे Q की, तो चलो निकल गया कोई बात नहीं। अब देखो अब क्या लिखा था, फिफ्थ टर्म जो GP का है, GP का फिफ्थ टर्म जो है वो AP के nth टर्म के इक्वल, यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब GP का फिफ्थ टर्म होता है A R की पावर 4। अच्छा मैं A नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, ये GP का फर्स्ट टर्म है, ये AP का। GP का फर्स्ट टर्म तुम्हें 2 दे रखा है तो मैं सीधा 2 ही लिख ले रहा हूँ, नहीं तो फिर A में कंफ्यूज हो जाओगे, तो 2 R की पावर 4 लिख रहा हूँ इज इक्वल टू ये A कितना है हमारा, A में नहीं निकाला क्या अभी, A तो निकला ही नहीं अभी, ये और निकाल लो भाई, इससे निकालो ये। D को अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, तो 46 हो जाएगा माइनस का, पुट कर लो यहाँ पे, तो A आएगा माइनस का 46।
तो ए आ गया माइनस का 46, एन हमें निकालना है, डिफरेंस हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है। अब रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जीपी का, तो p अपॉन 2 आएगा रेशियो, तो 10 है p तो 2 आ जाएगा, रेशियो कितना है 5, रेशियो आ जाएगा 5, 10 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 इंटू 5 की पावर 4 इक्वल टू माइनस 46। अच्छा, डिफरेंस को अगर मैं जीरो लेता ना, तो d अगर जीरो है तो ये देखो पूरा जीरो हो गया, तो ये इक्वल हो ही ना पाता, ठीक है। तो माइनस का 46 प्लस का n माइनस 1 डिफरेंस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 625 का 2 में करोगे तो 1250 हो गया, ये 46 ऐड हो जाएगा प्लस का 46 और राइट हैंड साइड में n माइनस 1 का 8 मल्टीप्लाई, तो ये जब ऐड करो कितना आएगा 1296 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो 8 इंटू 1 8 हो गया, 4 कैरी जाएगा ना 9 आएगा, 8 इंटू 6 48 होता है, 1 कैरी 162, n माइनस 1 आया तो 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई 163। तो ये ऑप्शन है, आया समझ में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब थोड़ा देखो, ये जेई का क्वेश्चन थोड़ा देखो, स्कूल में क्या होता है ऐसी इक्वेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू की जगह कोई कांस्टेंट नंबर होता और आराम से हम निकाल लेते ए और डी। बस यहाँ पे थोड़ा जेई क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई 2 इक्वेशन पहले माइनस करो फिर तुम सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन बता देना किस पे वीडियो चाहिए इस टाइप का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।